नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे फ्लोरोसेंस पर और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरो सर्जन हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि फ्लोरोसेंस क्या है, क्योंकि अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। जो हम फ्लोरोसेंस की बात करते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है। कुछ फ्लोरोसेंट वाली चीजें हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और इनकी विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इनके ऊपर कुछ लाइट पड़ती है तो ये पार्शियली उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो लाइट है उसको ये हायर वेवलेंथ वाली लाइट बना के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसको इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। पर जो फ्लोरोसेंस वाली ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो लाइट हमारे ऊपर आ रही है, हमारे पास वापस आ रही है, वो एक डिफरेंट क्वालिटी की लाइट है जिसको कि फ्लोरोसेंट लाइट कहते हैं। उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है और वो हमारे को एक अजीब तरीके से चमकीली दिखती है। आपने सुना होगा फ्लोरोसेंट पेन के बारे में, फ्लोरोसेंट लाइट के बारे में, या कई कलर्स होते हैं जैसे कारों के ऊपर है या हमारे कपड़ों के ऊपर है फ्लोरोसेंट कलर्स, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये वो फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं जो कि इन फ्लोरोसेंट वाली नेचुरल चीजों से निकल के आते हैं और हमारे को दिखते हैं। तो ये फ्लोरोसेंस का फिनोमिनन जो है ये फिजिक्स का लाइट का फिनोमिनन है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो फिजिक्स का पार्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मेडिकल से क्या रिलेशन है? तो कोई भी जो फिनोमिनन है फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथमेटिकल चीज है, वो सबको हम अपने मेडिकल साइंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने मेडिकल साइंस में आगे उन्नति कर सके, नए तरीके के शोध कर सकें और बेटर डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को बना सकें। तो ऐसे ही फ्लोरोसेंस का जो इस्तेमाल है वो हमारे डायग्नोस्टिक्स में यूज हुआ है। बहुत सालों से हमारे यहाँ डिटेक्शन के लिए वायरस, बैक्टीरिया या जो माइक्रोबायोलॉजी सैंपल्स हैं या फिर जो सैंपल्स पैथोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं, उसमें फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशेष माइक्रोस्कोप द्वारा हम उसको एग्जामिन कर सके और हम डिजीज डिटेक्शन या डायग्नोस्टिक्स में उसका इस्तेमाल कर सके। सर, जैसे कि आप न्यूरो सर्जन हैं और 10,000 से ज्यादा आपने ब्रेन एंड स्पाइन की सर्जरी की है, तो मेरा सवाल यही है कि न्यूरो सर्जरी में इसका क्या यूज है? तो पिछले एक दशक से न्यूरो सर्जरी में भी इस फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगेन ये जो है ये हमारे डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है, पर न्यूरो सर्जरी में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पार्ट को इकट्ठे मिला दिया गया है जिससे कि पेशेंट को इसका डायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन किया जाए। तो फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल न्यूरो सर्जरी में 2 सर्जरीज में हो रहा है पिछले एक दशक से, और अभी हमने रिसेंटली इसका माइक्रोस्कोप भी लिया है जिसमें फ्लोरोसेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो है ट्यूमर डिटेक्शन के लिए और दूसरा है इंट्रा ऑपरेटिव एंजियोग्राफी के लिए, यानी जिस पेशेंट की हमें ब्रेन वेसल्स की सर्जरी करी है उसमें ऑपरेशन के दौरान ही फ्लोरोसेंस के मेथड से हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अब आपने बात ट्यूमर की है, तो सवाल मेरा यहीं से है कि ब्रेन ट्यूमर में इसका क्या यूज है? जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर कई तरीके के होते हैं, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। जो हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं उसके अंदर सेल्स विशेष प्रकार के होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ एक दवाइयां यानी डाई अवेलेबल है मार्केट में जो कि इन ट्यूमर सेल्स के अंदर घुस जाती हैं, या ये कह लीजिए कि इन ट्यूमर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लोरोसेंस वाले जो धातु है उसको अपने अंदर इम्बाइब कर ले। तो जब हम पेशेंट को ये ड्रग या तो ओरली या इंजेक्शन द्वारा सर्जरी से 2, 4, 6 घंटे पहले देते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, ये इन फ्लोरोसेंस वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्सटेंस है उसको अपने अंदर ले लेता है। और जब ऑपरेशन के दौरान हम स्पेशल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के स्पेशल फिल्टर्स के द्वारा इन सेल्स की तरफ या ब्रेन की तरफ देखते हैं तो ट्यूमर सेल्स हमारे को अलग दिखते हैं नॉर्मल ब्रेन से। उसके अंदर से फ्लोरोसेंस वाली लाइट निकल रही होती है जिसको कि हम पहचान लेते हैं और ऑपरेशन के दौरान उस ट्यूमर को हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम उसको पूरी तरह नहीं निकाल पाते या हम उसकी वजह से आस पास के एरिया को डैमेज कर देते हैं। तो
जब हम फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम आसपास की टिश्यू को बिना डैमेज करे ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। ये था। अच्छा, सर्जरी की बात हो रही है तो एक सवाल मेरा वैस्कुलर सर्जरी से भी है, क्या उसमें भी इसका कोई यूज है? तो जैसा मैंने आपको बताया, वैस्कुलर सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम अगर कोई एनेरिज्म है तो उसमें क्लिप लगा के उसको बंद कर देते हैं। कोई आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है तो उसको हम काट के निकाल देते हैं, या और भी कोई ट्यूमर है जिसमें कोई वैस्कुलरिटी बढ़ी हुई है तो उसमें भी हमारे को कई बार ऑपरेशन के दौरान ये जानना जरूरी होता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। तो ऑपरेशन के दौरान अगेन हम फ्लोरोस्कोपी या फ्लोरोसेंस का इस्तेमाल करके हम उन वेसल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल माइक्रोस्कोप के स्पेशल फिल्टर द्वारा, जिसको कि इंट्रा ऑपरेटिव या इंट्रा प्रोसीजरल एंजियोग्राफी कहते हैं। तो उससे हमारे को आइडिया लग जाता है कि हमने जो लीजन है उसको कंप्लीटली निकाल दिया है या नहीं निकाला है, एनेरिज्म है तो उसको हमने पूरे ढंग से क्लिप कर दिया है नहीं किया है, या कहीं हमने कोई गलत वेसल को या कोई मेजर वेसल को गलती से बंद तो नहीं कर दिया है। तो ये सब करेक्टिव मेजर्स भी हम ले सकते हैं अगर हमने इंट्रा ऑपरेटिव एंजियोग्राफी करी और उसमें हमें कुछ पाया कि कुछ गलत हो गया है तो हम उसको वहीं के वहीं करेक्ट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को हानि ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी कीमती वक्त और जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के इस इंटरव्यू से मिली होगी। तो अपनी राय के लिए आप हमें लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वही मैं जाते जाते सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें। फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल जो है मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस को आगे डेवलप करने के लिए, उन्नति के लिए किया जा रहा है, और न्यूरो सर्जरी में जो ये 2 चीज़ें हैं इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हम ट्यूमर को पूरी तरीके से बिना नॉर्मल ब्रेन को डैमेज करे निकाल सकते हैं तो पेशेंट का आउटकम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पेशेंट की लॉन्गिविटी या उसकी लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही में जो वेस्कुलर सर्जरी जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरीज होती है ब्रेन सर्जरीज में, उसमें भी अगर हमारे को एंजियोग्राफी द्वारा हेल्प मिल जाती है और हम उसको और सेफ बना सकते हैं तो उससे भी पेशेंट को बहुत फायदा होता है। उससे पेशेंट की जिंदगी भी बढ़ती है और उसके अलावा उसका कंप्लीट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है अगर हम फ्लोरेसेंस द्वारा इंट्रा ऑपरेटिव एंजियोग्राफी कर सकें। तो मैं लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि आप कृपया इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर ज्ञान प्राप्त करें और अगर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है तो इनका आप फायदा उठाएं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप कोई और इंटरव्यू डॉक्टर राहुल गुप्ता जी के साथ चाहते हैं किसी और विषय पर तो हमें जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।